सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लास्ट डे हम लोग पढ़े जो थे, तो हम लोग क्या पढ़े थे, जनरल टर्म कैसे हम लोग फाइंड करते हैं वो हम लोग सीखे थे। ठीक है, कि nth टर्म क्या होगा वो फाइंड करना हम लोग सीखे थे। तो हम लोग क्या देखे थे कि tn का वैल्यू क्या आता था, a प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। तो इससे हम लोग कोई भी टर्म फाइंड कर सकते थे। आज जो हम लोग सीखेंगे वो है कि समेशन ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर कोई एपी ऐसा है कुछ, एंड सो ऑन, तो हम लोग सपोज वी आर इंटरेस्टेड टू नो कि T20 क्या होगा, मतलब कि 20th टर्म क्या होगा। तो यहाँ पे देखो a प्लस नाइनटीन डी हो जाएगा ना। सो a का वैल्यू क्या है, 1 प्लस 19 टाइम्स d का वैल्यू कितना है, 3। ये 3 का गैप है ना, दिस गैप इज ऑफ 3। तो कितना आ रहा है, 58 आ रहा है। सो 20th टर्म इज 58। तो ये हम लोग सीख चुके थे, ये हम लोग को आता है। ठीक है, नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू नो what if we want to find the summation of all these terms। suppose we are interested in knowing कि ये इसका वैल्यू क्या होगा। we are interested in knowing कि ये जो समेशन आएगा इसका वैल्यू क्या होगा, तो कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, सो इफ यू ऑल रिमेम्बर द फर्स्ट क्लास, तो वहां पे मैंने एक कॉन्सेप्ट शेयर किया था कि ये चैप्टर कैसे, इसका हिस्ट्री बताया था कि ये चैप्टर कैसे डेवलप हुआ था, ये टॉपिक किस तरह से डेवलप हुआ था, और गॉस का स्टोरी मैंने सुनाया था। तो हम लोग वही काम करेंगे जो उन्होंने किया। ठीक है, सो व्हाट विल डू, if we have to find summation of this series up to 58, so let us do one thing। जैसे सामने से ये तीन टर्म लिखे हैं ना, तो ऐसे हम लोग उधर पीछे भी तीन टर्म लिखते हैं। ठीक है, लेट अस राइट दिस थ्री टर्म्स। सो प्लस 7 डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म इज गोइंग टू बी 58, उससे पहले 55, एंड उससे पहले 52। ठीक है, ये टर्म्स होने वाला है। तो हम लोग क्या किए हैं, ये समेशन जो है वो इतना आएगा। अब इसी चीज को वापस से उल्टा लिखेंगे, मतलब लास्ट टर्म को सबसे पहले लिखते हैं, 58 प्लस 55 प्लस 52। ठीक है, एंड सो ऑन, और पहला तीन टर्म इधर आ जाएगा, 7 4 1। मतलब हम लोग किए क्या, एक बार सीरीज को सीधा लिखे हैं और दूसरी बार सीरीज को ऐसे उल्टा लिखे हैं, मतलब लास्ट टू फर्स्ट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों चीज को, ये जो दोनों वी कैन से कि ये दो इक्वेशंस है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम। ठीक है, वी आर गोइंग टू ऐड देम। So if we go for addition, what we'll see, ये सिंबल मैं दे दिया to make you all understand। s plus s is 2s। यहाँ देखो क्या आएगा, 58 plus 1 59, plus 54 plus 55 plus 4 59, 52 plus 7 59। So see, all the terms are going to be 59। See, you add them all and you will get 59 only। And how many times, 59 plus 59 plus 59 plus 59, ये कितनी बार है। सो वी से कि जितना टर्म्स है उतनी टाइम्स होगा। सो आई थिंक दिस इज 20 टाइम्स, बिकॉज हम लोग 20 टर्म का समेशन फाइंड कर रहे हैं ना। ये जो 58 है, दिस इज 20th टर्म। तो इसका मतलब कितना टर्म है, यहाँ पे 20 टर्म्स है, तो ये 59 भी 20 टाइम्स है। ठीक है, तो ये समेशन क्या आएगा, देखो, कैन वी से दिस 2s इज इक्वल्स टू 59 टाइम्स 20। ठीक है, तो s का वैल्यू क्या हो जाएगा, एस का वैल्यू हो जाएगा 59 टाइम्स 20/2। ठीक है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर डिवाइड हो गया, 2 से 10 टाइम्स में। सो 590। इसका मतलब हो गया कि अगर हम उन सारे टर्म्स को ऐड करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट 590 एज आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सी, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। कोई भी टर्म, सपोज से 1 प्लस 5 प्लस 9 plus and so on. Somewhere you will get, say, what will you get, 97 101। हाँ, तो चलो 101 इतना तक को ऐड करते हैं तो क्या आएगा। ठीक है, सो अगेन वही काम, फिर उल्टा लिखो इसको, 101 97 फिर 93 and so on, and the first two terms। ठीक है, so if you add them,
Again we are going to get 2s equals to 102 plus 102 plus 102. How many times? As many number of terms are there. Now see, in this case I have not find how many terms are there. मतलब मैंने बताया नहीं कि कितना terms है. तो देखते हैं कितना terms है. तो देखो ये पहला है, दूसरा है. Actually देखो, this is nothing but 4 times 1 plus 1. तो ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है. ये हो रहा है 4 times 2 plus 1. तो ये तीसरा टर्म है. उसी तरह ये हो रहा है, उसी तरह सिमिलरली 4 times 25 plus 1 आ रहा है नहीं ये, तो ये 26 टर्म है. सो बेसिकली वी कैन से देयर आर 26 टर्म्स. ये मैं मतलब क्या बोलते हैं, ऐसे हम लोग टर्म फाइंड करने के लिए क्या करते थे, हम लोग लिखते थे ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. वहाँ पे ए एन का वैल्यू बैठाते थे, ठीक है, फिर ए का वैल्यू बैठाते थे, डी का वैल्यू बैठाते थे और वहाँ से एन फाइंड करते थे. तो अगर आप वही प्रोसेस रिपीट करो तो यू आर गोइंग टू गेट 26. सो देयर आर 26 टर्म्स. ठीक है, 26 टर्म्स. तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये 2s है, इट इज नॉट 25. ठीक है, देखो ये फोकस, ये ध्यान देना, ये 2s है, इट इज नॉट 25. सो 2s इज इक्वल्स टू 102 times 26. So s will be 102 times 26 by 2. ये 13 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या आ रहा है, 1326 इज द आंसर. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समीशन जब भी फाइंड करना होगा, ऐसे हम लोग समीशन फाइंड करेंगे. लेकिन बात यह है कि यार कैसे आप, मतलब कोई जनरलाइज तरीका तो हो, जैसे जनरल टर्म फाइंड करने का डायरेक्ट आप फॉर्मूला बता दिए कि ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी, वैसे इसका भी तो कोई जनरल फॉर्मूला होना चाहिए ना, कोई तरीका ऐसा होना चाहिए ना. सो हाउ टू डिराइव दैट. तो अभी हम लोग अब क्या करेंगे, विल डिराइव फॉर्मूला. ठीक है, सो गिव हेडिंग समेशन ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी सीरीज, समेशन ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी सीरीज. ठीक है, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, इंडिविजुअल हर एक क्वेश्चन के लिए फाइंड कर रहे थे, तो अलग अलग आ रहा था वैल्यूज. जैसे यहाँ पे देखो 102 26 टाइम्स ऐड हुआ. ठीक है, उससे पहले वाले में कुछ 102 नहीं, कितना था, उससे पहले वाले में 59 20 टाइम्स ऐड हुआ. तो ऐसे जनरलाइज कैसे करें कि मतलब कौन सा चीज कितनी बार ऐड होगा. ठीक है, ये कैसे फाइंड करें. तो देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक एपी सीरीज जनरेट करते हैं. ठीक है, से सपोज आवर एपी सीरीज इज ए प्लस डी, बिकॉज हम लोग तो एपी सीरीज जनरेट ही करते हैं ना ए और डी के टर्म्स में, वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म और डी इज द कॉमन डिफरेंस, ए प्लस टू डी. ऐसे ही होते होते लास्ट वाला टर्म क्या होता है, ए प्लस nth टर्म इज दिस n माइनस वन इंटू डी. दिस इज आवर nth टर्म. ठीक है, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएगा. एंड वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग कि अगर हम लोग ये n टर्म्स को ऐड करें तो समेशन क्या आएगा. ठीक है, सो विल फॉलो दैट सेम कंसेप्ट. लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिराइव करेंगे आंसर इन टर्म्स ऑफ ए डी एंड एन. समेशन अगर हमको ए पता है, डी पता है और नंबर ऑफ टर्म्स हम जानते हैं कि कितने टर्म्स का समेशन फाइंड करना है, तो हम लोग समेशन कैसे फाइंड करेंगे. ठीक है, तो देखो हम लोग उसी तरह से लिखेंगे. सो समेशन विल बी फर्स्ट टर्म plus second term plus, let us not write third term, and so on, and last two terms we'll write. So see, last term is going to be a plus n minus 1 times d. This is going to be the last term. So second last term क्या हो जाएगा, is it going to be this? Yes. इससे एक पहले वाला टर्म क्या होगा, n minus 2 times d. ठीक है, so see, वही कंसेप्ट एक बार सीधा लिखे हैं, अब अगली बार इसको उल्टा लिखेंगे. पहले वाले की जगह पे लिखेंगे a प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी, द लास्ट टर्म. ठीक है, दिस टर्म इज रिटन हियर, प्लस दूसरे वाले की जगह क्या लिखते हैं यहाँ पे, सेकेंड लास्ट, विच इज a प्लस एन माइनस टू टाइम्स डी. ठीक है, एंड सो ऑन. और यहाँ क्या आएगा, ये दो टर्म. सो यहाँ पे a प्लस डी जाएगा और लास्ट में a जाएगा. ठीक है, तो हम लोग लिख लिए उल्टा ऑर्डर में. नाउ वी हैव टू ऐड दिस टू. So we are going to get 2s is equals to and then addition of this. So see, what will be addition of this two? See, a plus, पहले इन दोनों का कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, पहले इन दोनों का एडिशन हम लोग फाइंड कर रहे हैं. तो इन दोनों का एडिशन क्या आएगा, देखो a plus n minus 1 into d. So isn't it 2a plus n minus 1 d? अब जैसे ही पहला मिल गया ना, तो बाकी सारा भी वही आएगा. तुम चेक कर लो, देखो दूसरा हम लोग चेक करते हैं. सपोज लेट अस ऐड दिस टू.
लेट अस ऐड दिस टू, क्या है, a प्लस डी प्लस a प्लस n माइनस टू टाइम्स डी. सो दिस a एंड a विल कंबाइन टूगेदर, तो 2a बन जाएगा. और n माइनस टू टाइम्स डी है, उसमें अगर d ऐड कर दिए तो क्या बन जाएगा, n माइनस वन टाइम्स डी नहीं हो जाएगा. जैसे अगर 3d है, इसमें एक तो और d ऐड कर दिए तो 4d बन जाता है ना. 6d है, इसमें एक और d ऐड कर दिए तो ये 7d बन जाएगा ना. उसी तरह n माइनस टू डी है, इसमें एक और d ऐड कर दिए तो क्या हो जाएगा, n माइनस टू प्लस वन डी, ये हो जाएगा ना. वो क्या होता है, n माइनस वन डी होता है. तो सी वंस यू ऑब्टेन द फर्स्ट टर्म, दिस इज द फर्स्ट टर्म, बाकी सारा भी वही होने वाला है ऐड करके, ठीक है. सो वी आर गोइंग टू गेट 2a प्लस n minus 1 times d plus same thing. How many times? We have considered n terms ना, so we are going to get this same thing n times. ठीक है, तो पहला टर्म ही तो रिपीट होता है ना, और कितनी बार रिपीट होता है, टोटल जितना टर्म्स है उतनी बार रिपीट होता है. ठीक है, so can we say 2s is, if this is added n times, what is the result? अगर इसको n टाइम्स ऐड किया तो रिजल्ट क्या होगा, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी मल्टीप्लाइड बाय n. ठीक है, यही होगा रिजल्ट. सो समेशन क्या हो जाएगा, देखो, n बाई टू विद इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी. तो ये हो गया जनरल फॉर्मूला समेशन फाइंड करने का. समेशन, इसको हम लोग s नहीं बल्कि sn लिखते हैं, मतलब समेशन ऑफ n टर्म्स. ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट समेशन ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी सीरीज. ठीक है, अच्छा, इसी फॉर्मूला को हम लोग दूसरे तरीके से भी लिखेंगे. कैसे लिखेंगे दूसरे तरीके से, देखो, एक छोटा सा और डेरिवेशन. कैन वी राइट दिस 2a एज a प्लस a, लिख ही सकते हैं ना, 2a को हम a प्लस a तो लिख ही सकते हैं. अब देखो, ये जो है अंडरलाइन वाला पार्ट, दिस इज नथिंग बट an, दिस इज नथिंग बट an. ठीक है, an का फॉर्मूला तो ये होता है ना. सो कैन वी से समेशन ऑफ n टर्म्स इज दिस a प्लस an. ये हो गया दूसरा फॉर्मूला. ठीक है, और दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज Sn is n by 2 first term, we can interpret it as this first term plus last term. पर एक बात याद रखना, you need to know how many terms are there. n पता होना चाहिए, कितना टर्म है ये पता होना चाहिए. खाली फर्स्ट और लास्ट टर्म पता होने से हम लोग नहीं बता सकते. जैसे मान लो कोई तुमको बोला कि एपी सीरीज है, देखो ध्यान से समझ लो इस चीज को. देखो, सपोज कि कोई बोलता है कि एपी सीरीज है, से एस इज इक्वल्स टू से 1 प्लस 4 एंड सो ऑन, और यहाँ पे है से 101, ऐसा कुछ अभी हम लोग फाइंड किए थे, और लेट अस से 201. तो बोलोगे कि आप तो अभी फॉर्मूला बताए फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो 1 प्लस 201. लेकिन ध्यान से देखो, यू ऑल्सो नीड टू नो n. अनटिल अनलेस ये n नहीं पता है, हम लोग समेशन फाइंड नहीं कर सकते. ठीक है, हाँ, अगर ये बोल दे कोई कि यहाँ ये सीरीज है और इसमें सपोज 52 टर्म्स है, ऐसा कोई बोल दिया कि 52 टर्म्स आर देयर, yes, then I can find this series without knowing d also. I can find the summation of the series, ठीक है, without knowing d also. First plus last into n by 2. So number of terms, summation find करने के लिए number of terms का पता होना must है. ठीक है, it is compulsory कि नंबर ऑफ टर्म्स मेरे को पता हो कि हम कितने सम को, कितने टर्म्स का समेशन फाइंड कर रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी होता है समेशन फाइंड करने के लिए. ठीक है, नाउ विल बी सॉल्विंग सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस. सो लेट अस सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज सिंपल सा है कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 34 प्लस से 32 प्लस 30 एंड सो ऑन टिल 10. हम लोगों को इस चीज को ऐड करना है. तो ऐड करना है तो तरीका क्या था दूसरा, इसको उल्टा करके लिख लो, ऐसे भी तो कर सकते हैं ना. लेकिन हम लोग वो नहीं फॉलो करके, सिंस हम लोग ऑलरेडी अपना फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं, सो नाउ विल यूज फॉर्मूलाज. ठीक है, तो वो फॉर्मूला यूज करने के लिए समीशन का क्या फॉर्मूला है, देखो, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी. हर क्वेश्चन को सॉल्व करने वक्त फॉर्मूला लिखना था कि बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा.
प्रिंट हो जाएगा दिमाग में, ठीक है। सो सी यहाँ पे हम लोग क्या क्या चाहिए, वी नीड ए, वी नीड एन, वी नीड डी, दैट्स ऑल, ठीक है। तो हम लोग समेशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये तीन चीज पता करना है। ए वी ऑलरेडी नो 34, ठीक है, लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। देखो ए इज 34, यहाँ लिखना ए मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक है। यहाँ ऐसे अगर एक्चुअली देखो जब सॉल्व करोगे ना तो इस तरह से लिख के सॉल्व करना है, स्टेटमेंट लिख के सॉल्व करना, ठीक है। क्या लिखोगे, ए विद इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू 34, ठीक है, या फिर फर्स्ट टर्म विद इन ब्रैकेट ए। नाउ कॉमन डिफरेंस विद इन ब्रैकेट डी क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ऑलवेज सेकेंड माइनस फर्स्ट या थर्ड माइनस सेकेंड, फर्स्ट माइनस सेकेंड या सेकेंड माइनस थर्ड मत करना, गलती आएगा, जस्ट नेगेटिव वैल्यू आएगा, ठीक है। सो इट्स -2। तो ये क्लियरली बता रहा है कि सीरीज जो है अपना वो डिक्रीजिंग सीरीज है, मतलब लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो कमते जाएगा वैल्यू, ठीक है। सो कॉमन डिफरेंस मिल गया। अब हम लोग समेशन फाइंड करेंगे। समेशन फाइंड करने के लिए ए मिल गया, डी मिल गया, एक और चीज चाहिए वो है एन, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स तो नहीं पता है यहाँ पे। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स पता है, ये मत बोलना कि 4 टू है तो 4 हो जाएगा, 1 2 3 4, नहीं, 4 टू टर्म नहीं है यहाँ पे। 1 2 3 4, नो, 4 टर्म्स आर नॉट देयर, देयर मोर देन दैट। बीच में जो गायब है वो भी तो टर्म्स है ना। तो यहाँ पे कितना टर्म्स है, ठीक है। सो देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ए एन का वैल्यू 10 लेकर के सॉल्व करेंगे। तो ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी। ए एन का वैल्यू 10, ए का वैल्यू 34 प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी, डी का वैल्यू -2। ऐसे मत लिखना, नहीं तो समझ में आएगा कि ये मल्टीप्लाई नहीं बल्कि सब्सट्रैक्ट हो रहा है। सो पुट अ ब्रैकेट, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, एन फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सो 10 माइनस 34, 34 उधर प्लस हो रहा था ना, इधर आके माइनस हो गया, इक्वल्स टू एन माइनस 1 टाइम्स -2, ठीक है। ये -24 आ रहा है, ये -2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो गो फॉर डिवीजन, इक्वल्स टू n माइनस 1, माइनस माइनस गेट्स कैंसिल, 2 से 12 टाइम्स में, ठीक है। तो क्या व्हाट वी कैन से, n इज इक्वल्स टू 12 प्लस 1 मीन्स देर आर 13 टर्म्स। तो a मिल गया, d मिल गया, n मिल गया। अब समेशन फाइंड कर सकते हैं आराम से। तो लिखेंगे नाउ S13 इज इक्वल्स टू n बाई 2 मीन्स 13 बाई 2 विद इन ब्रैकेट 2a, मतलब कि 2 इंटू 34, a तो 34 है ना, प्लस n माइनस 1, डायरेक्टली यू कैन राइट 12 और यू कैन राइट 13 माइनस 1, फिर अगले स्टेप में कैलकुलेशन करना। और d कितना है, -2, ठीक है। सो हम लोग फॉर्मूला में जस्ट वैल्यू बैठा दिया और कुछ नहीं। सो 13 बाई 2 फिर क्या हो जाएगा, 68 प्लस, प्लस नहीं ये माइनस आएगा, ठीक है, -24, ठीक है। तो कितना आ रहा है देखो, 13 by 2 times, if you go for subtraction you are going to get 44, they reduce करो and 13 times 22 is 286। दिस इज इट। और आएगा क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे।